नमस्कार साहिब बंदगी। आज की साखी है। कबीर भरम ना भाजिया बहुविधि धरिया भेस, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। कबीर भरम ना भाजिया, कबीर साहब कहते हैं भ्रम भगा नहीं, मनुष्य के मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। बहुविधि धरिया भेष, बहुत प्रकार से लोगों ने भेष बाना धारण कर लिया, लेकिन फिर भी मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। साये के परचावते अंतर रह गई रेस। साईं के परिचय करते और कराते, ईश्वर के परिचय करते और कराते अंतर में एक रेस रह गई, वासना रह गई, बीज रह गया। कबीर भरम न भाजिया, पूरा काल से मनुष्यों के अंदर एक पिपासा बनी हुई है, एक खोज बनी हुई है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा को वो देखते हैं, चाहते हैं। एक तो सुंदर सी कल्पना है कि ऐसा परमात्मा है जो सब जगह है, सर्वशक्तिमान है, सर्वहर्ता करता है। इसकी भावना है। और सभी मत पंथ में भी अनेक मत पंथ हैं जगत में, सब लोग अपने अपने ढंग से वो परमात्मा को गढ़े हुए, अपने अपने सांचा में ढाले हुए और अपने अपने ढंग से उसका व्याख्यान करते हैं। और बहुत प्रकार से भेष बाना बना करके कोई छाप तिलक कर रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई चोटी रखा रहा है, कोई जनेऊ रखा रहा है, बना रहा है, रख रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई लाल कपड़ा पहन रहा है, कोई पीला कपड़ा पहन रहा है, कोई सफेद कपड़ा पहन रहा है, कोई काला कपड़ा पहन रहा है। ये सब करते हैं क्यों? उस परमात्मा को पाने के लिए। एक तो होता है कि ये भक्ति, किसी का ईश्वर ऐसा है, किसी का ईश्वर वैसा है। अनेक तरह से लोगों की धारणा है, अनेक तरह से लोगों की मान्यता है, और अपने अपने ढंग से अपने अपने फ्रेम में उस परमात्मा को कस लिए है। और वो जैसे सोचते हैं उसके फ्रेम के अंदर में आता है तो ही वो सही है, और नहीं तो गलत है। हिंदू कहता है कि मैं जो मानता हूं, मैं जो करता हूं, जैसे कि शिव जी को मानने वाले हैं, वो कहते हैं परमात्मा ऐसा ही है, इसके अलावा नहीं है। कट्टर शिव उपासक हैं, वो वही कहेंगे। कट्टर राम उपासक वही कहेंगे। कट्टर कृष्ण उपासक वही कहेंगे। और अद्भुत है, कृष्ण के जीवन में तो अद्भुत है। कुछ तो बाल कृष्ण को मानने वाले हैं, कुछ युवा कृष्ण को मानने वाले हैं, कुछ प्रौढ़ कृष्ण को मानने वाले हैं। और वो यहां तक कह देते हैं, जो बाल कृष्ण मानते हैं हम युवा को नहीं मानेंगे, युवक मानने वाले कहते हैं हम बाल को नहीं मानेंगे। अद्भुत लोगों की धारणा, अद्भुत ढंग। अब ये सब चल रहा है। वास्तव में ये महापुरुष समय से आए, हम परमात्मा मान करके, हमारी एक भावना है, हम उसको पूजा करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं उनको। लेकिन वो एक समय काल में आए और चले गए। साहेब कहते हैं कबीर भरम ना भाजिया बहुविध धरिया वेश। मनुष्य के भरम दूर नहीं होता है। ईश्वरीय सत्ता अगर आप समझें, व्यक्ति विशेष को मान करके और इसमें करेंगे तो इसमें विरोधाभास, उसमें दुविधा तो होगी, और सब लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए लाठी डंडा चलता है, हिंसा हत्या होती है, मारकाट होता है।
इस चीज को कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि मैं जिसे मानता हूं आप नहीं मानते, तो मेरे नजर में आप नास्तिक हैं, और आप मानते हो उसे मैं नहीं मानता हूं, तो आपकी नजर में मैं नास्तिक हूं। सभी लोग उस परमात्मा तत्व की बात कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, लेकिन उस तथ्य को, उस रहस्य को, उस सत्ता को नहीं समझ पा रहे। उस साई का परिचय करते करवाते अंतर रह गई रेस, अंदर में रेस रह जाती, कुछ बना रह जाता है, कुछ कसक रह जाती है, उसको समझ नहीं पाते। पहली बात तो यह समझना होगा, परमात्मा तत्व को समझना, परमात्मा तत्व को समझने का जो ढंग है, परमात्मा को हम समझे, उसका क्या रीजन होना चाहिए, क्या परिणाम होना चाहिए, हमारे जीवन में क्या तब्दीली आनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यदि आप जो मानते हैं उसी अनुसार से मैं करता हूं, यदि आप जो मानते हो इष्ट, उसको परमात्मा मानते हो, अगर उसको स्वीकार करते हो, मानते हो, तो आप अपने जीवन में खींच, तनाव, अशांति, दुख, पीड़ा का अनुभव कैसे कर सकते हो? दूसरों के साथ हिंसा, हत्या, दुराचार, पापाचार का व्यवहार कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा तत्व को समझ लिए तो। सब तो दावा कर रहे हैं कि हम परमात्मा को समझते हैं, जानते हैं, जो मानते हैं वही सत्य है, तो दूसरे के साथ में आपका व्यवहार गलत कैसे होता है? आपका, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आपका मन अशांत और पीड़ित क्यों होता है? आपके जीवन में तनाव, उद्वेग और अशांति क्यों है? इसका उत्तर है किसी के पास? यदि वह अस्तित्व, अगर हम परमात्मा को है, अस्तित्व में है, ये अस्तित्व ही परमात्मा रूप है, ये प्रकृति परमात्मा रूप है, यहां जो रहते हैं प्राणी मात्र, वो परमात्मा रूप है। यदि हम इसको ढंग से कहें तो यह भी हो सकता है, परमात्मा के तीन आधार हैं, तीन रूप हैं, आदि दैविक ईश्वर, आदि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। आदि दैविक ईश्वर है प्रकृति के नियम, सभी जगह नियम व्याप्त है साहब, सभी जगह नियम व्याप्त है, कण कण में नियम है। कहते हैं ना लोग कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, नियम विद्यमान है, हर चीज का नियम है। फूल कैसे खिलता है, पानी कैसे बरसता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, सूर्य उगता कैसे है, डूबता कैसे है, ठंडी गर्मी कैसे आती है, हर चीज का नियम है। हमारा पेट का नियम है, हमारी आंत का नियम है, हमारी आंख का नियम है, हमारे मस्तिष्क का नियम है, हमारे विचारों का नियम है। यदि हम गलत सोचते हैं, यदि गलत विचार करते हैं, तो हमको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप लाख ईश्वर मनाइए, चाहे लाख पूजा आराधना कीजिए। यदि हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो हमें रोगी होने से कोई नहीं बचा सकता। यदि लगातार हमारा नकारात्मक विचार रहा तो हम मानसिक रोगी तो हो ही जाएंगे, शारीरिक रोगी भी हो जाएंगे। वास्तव में अगर हम ईश्वर तत्व को समझते हैं, कोई कहता है, जानता है, तो उसके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम होगा ही। आपके अंदर वह तत्व विद्यमान है। मैं कह रहा हूं ना कि आदि दैविक ईश्वर, प्रकृति के अंदर जो सत्ता है, जो नियम है, जो अबाध गति से प्रकृति चल रही है, वो तो नियम ही ईश्वर है। दूसरी बात, आदि भौतिक ईश्वर, भूत नाम प्राणी, प्राणियों के अंदर वो जो सत्ता विद्यमान है, चैतन्यता विद्यमान है, जो ज्ञान गुण से विभूषित सत्ता विद्यमान है, वह परमात्मा स्वरूप है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, जिसके रहने पर आदमी चलता फिरता, डोलता, खाता पीता, व्यवहार करता है, वह ईश्वर है। और तीसरी बात, सभी के अंदर जो चैतन्यता है, हमारे अंदर जो चैतन्यता है,
हमारी जो आत्मा है वह भी ईश्वर है। ये आध्यात्मिक ईश्वर है, आदि दैविक ईश्वर, प्रकृति के नियम, आदि भौतिक ईश्वर, सभी प्राणियों में जो चैतन्यता है वो, और आध्यात्मिक ईश्वर अपने अंदर जो चेतना है वो। अब इसकी भक्ति क्या है? प्रकृति के नियम के अनुसार जीना। हम प्रकृति के अनुसार जीते नहीं हैं, प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। आज कोरोना जैसी बीमारी आई, क्यों? हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रकृति के नियम को समझना और नियम के अनुसार चलना, यह प्राकृतिक ईश्वर की पूजा है। सभी प्राणियों के साथ में दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार करना, अन्य प्राणियों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार करना, और मनुष्यों के प्रति प्रेम का व्यवहार करना, दया का व्यवहार करना, यह आदि भौतिक ईश्वर की पूजा है। आध्यात्मिक ईश्वर अपनी आत्मा, अपने मन इंद्रियों का संयम, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, हर क्षण प्रसन्न और खुश रहना, हर स्थिति में अपने आप को मौज में लाना, यह आध्यात्मिक ईश्वर की पूजा है। अगर ये आदमी करता है तो उसके जीवन में आनंद है, सुकून है, शांति है। हम जो प्रत्यक्ष सत्ता है उसको भुला करके कहीं आकाशीय कल्पना में भूलते हैं। हर क्षण आपके साथ परमात्मा मौजूद है साहब, हर क्षण है, हर क्षण। उसे कहां ढूंढोगे? मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में, पुस्तक में? कहां ढूंढोगे उसको? वह तो हर क्षण आपके पास मौजूद है। इस तथ्य को समझना। साईं के परिचावते अंतर रह गए रेस। आदमी बाह्य ढकोसला में पड़कर, बाह्य आडंबर में पड़ करके और बाहर की तरफ इंगित करके परिचय करते कराते ये चक्कर में पड़ता है और उलझ करके अपना जो मूलधन, शांति धन नष्ट कर देता है। क्योंकि अंदर में तो वासना रह जाती है ना, अंदर में कुछ रेख रह जाता है ना, इससे आदमी उलझ जाता है। ठीक, धन्यवाद। शायद